हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बात करने वाले हैं आज सोलाना के बारे में। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को सोलाना की वीडियो दी थी तो मैंने आपको $79 के अराउंड एग्जैक्ट बाइंग बताई थी, और इत्तेफाक की बात कह लो कि एग्जैक्ट इसी लाइन को टच करके मार्केट उठ गई सोलाना की, और सोलाना अराउंड 105 तक चला गया था, विच गिव्स यू अराउंड हाउ मच परसेंट रिटर्न। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप अगर आगे की वीडियो देखो तो आपको समझ में आए कि हाँ, बंदे ने पहले बोला था, अभी जो हुआ है अभी तक हुआ है, तो अब आगे जो बंदा बोलेगा वो भी सही कुछ बात करेगा, कहीं ना कहीं लॉजिक से बात करेगा। पिछली बार आपको बताया था तो अभी आप 34-35% सोलाना में अप हो गए, ठीक है। अभी भी इनफैक्ट अप हो गए, 97 चल रहा है, 79 की बाइंग थी। तो अब चलते हैं आगे वीडियो के अंदर, बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है। तो पहले तो जितने लोग जानकार हैं, जो असल में कुछ बनाना चाहते हैं ना पैसा, वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें, ठीक है। और वही लोग आगे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर इसका चार्ट आपको फ्री में मिल जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा कहता रहता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलाना का एक ही लेवल था मेरे पास, और कुछ था ही नहीं पिछली बार वीडियो में भी 79 का, और वो अच्छा एरिया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सोलाना का मेरा टारगेट क्या है, मिनिमम टारगेट मेरा रहने वाला है $135 का, और $135 का एरिया बहुत अनटैप्ड है, और इस एरिया के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कब आएगा। तो या तो ये इस बार टैप इसने कर दिया, यहाँ से ऊपर जाए और 135 को टैप करे, फिर नीचे आए, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये अगले बार अपना ऊपर जाए, और ऑलमोस्ट अगली बार ये 175 या $170 का रिटर्न आपको दे सकता है, इस एरिया में आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा टीए है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टीए, वीकली टीए, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने अपने दिया। अब मैं आपको क्लियर कट टीए दिखाता हूँ जब मैं डेली में जाता हूँ। तो डेली में आपको कई चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज़ तो ये एरिया जो है, सारे ईएमए में हम ऊपर तो हैं डेली में, लेकिन ये एरिया कंस्ट्रेंट कर रहा है, या आप कह सकते हो इसे, ये कंप्रेस कर रहा है। प्राइस को कंप्रेस करना एक अच्छी चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं मूव बड़ा आएगा, या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ ही मूव आने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि चीज़ें बुलिश हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस के जस्ट अंदर है, रेजिस्टेंस हमारा 102 103 वाला है, आप देख सकते हो, ठीक है, और उसी के जस्ट अंदर है, तो और ईएमएस के ऊपर है। तो यहाँ पे बुल, अगर आपको कोई भी पूछ ले भाई कि करना क्या चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट, तो आप लॉन्ग ही बोलोगे ना। ऐसे एरिया में आप शॉर्ट तो नहीं करोगे। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट के लिए तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा कि इस रेजिस्टेंस से नीचे आए और इस ईएमएस से भी नीचे आए, 92 के नीचे आए, तब मैं शॉर्ट करूँ, और तब मैं यहाँ तक का टारगेट फिर रखूँ 78 79 का, तब इतना शॉर्ट बन सकता है मेरा। लेकिन अभी तो आप शॉर्ट नहीं करोगे, तो अभी क्या लग रहा है, अभी आपको देख के चार्ट लग रहा होगा कि बुलिश है। कहीं ना कहीं मेरा भी यही स्टैंड है। मैं भी वही बोलूँगा कि अगर आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, अनबायस्ड रहते हो, प्रेशर नहीं लेते हो, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग बनाना चाहिए रेदर देन शॉर्ट, ठीक। दूसरी चीज़ बात करता हूँ कि बिटकॉइन तो मुझे सही लग ही रहा है, वही सोलाना भी सही लग रहा है। इसको लेके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो आगे वही लोग रहे जो थोड़े जानकार, जो थोड़े अपने आप को मतलब स्मार्ट मानते हैं, ठीक है, आई एम श्योर सभी लोग मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सोलाना का यहाँ पर चैप्टर 2, यानी सोलाना का सागा जो फ़ोन है उसका दूसरा वर्जन जो है लॉन्च हुआ था रिसेंटली, आपको पता होगा। उसकी जो प्री सेल हुई थी, प्री ऑर्डर्स जो हुए थे, वो 25,000 ऑर्डर हो गए थे इनिशियल 24 घंटे में, और 30 घंटे के मार्क के अराउंड 30,000 फ़ोन जो है ऑलरेडी प्री ऑर्डर हो गए थे। इस फ़ोन को बोला जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में लॉन्च होगा और वहाँ पर दिया जाएगा। और उसके साथ ही कई लोग एयर ड्रॉप की भी एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि पिछले वाले में कई लोगों को शायद आई गेस बॉन्ग का एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है। तो अगले वाले में और भी टोकन्स मिलेंगे, और भी मीम सीजन्स मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो बचा के रखी, देखते रहना। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ही कि सोलाना के फ़ोन को लेके क्रेज़ है। एक ये भी चीज़ समझो कि फ़ोन कोई नॉर्मल सस्ता नहीं है, ठीक है, डिसेंट प्राइस है, उसको भी ले रहे हैं फ़ोन को लोग, और इतने क्रेज़ में ले रहे हैं। 30,000 बुकिंग एक घंटे के अंदर हो जाती, एक दिन के अंदर हो जाती है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं सोलाना का क्रेज़ है, लोग इसमें प्रोजेक्ट में विश्वास रखें। ये मैं आपको बताना चाह रहा था इसकी सेल से। अब नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे बहुत ज़्यादा। सोलाना को जब आप गूगल सर्च पे जाके देखते हो तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। सोलाना को अगर आप टर्न सर्च करो और इथेरियम को सर्च करो, तो आपको दिखेगा पिछले 5 साल का डेटा में इथेरियम की सर्चेस बहुत ज़्यादा थी। इथेरियम पिछली बार की बुल रन में बहुत हाई गया था, वो अराउंड 2021 में इसका स्कोर देखो 88-70 था, मतलब सर्चेस सबसे ज़्यादा थी। सोलाना को कोई पूछ भी नहीं रहा था कंपैरिजन में। अगर हम बात करें फास्ट फॉरवर्ड, धीरे धीरे देखोगे ड्रॉप इथेरियम के क्रेज़ में आने लगा, फिर सोलाना के क्रेज़ में भी आ रहा था। धीरे धीरे सोलाना भी गिर रहा है, इथेरियम भी गिर रहा है, सोलाना भी गिर रहा है, इथेरियम भी गिर रहा है, पर इथेरियम की
परचेस कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है अभी भी, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक टाइम पे जब बॉटम बनने वाला था अराउंड हमारा यहाँ पे 2022 का ये वाला, तो उसके बाद 2023 की ईयर आता है जब हमारा यहाँ पर थोड़ा बहुत और से नीचे गिरने लगा क्रेज़, और एकदम दोनों बराबर के अराउंड आ गए यहाँ पर अक्टूबर से सितंबर के अराउंड। फिर आप देखोगे कि सितंबर के बाद से नवंबर दिसंबर में सोलाना ने पकड़ ली रफ्तार और सोलाना ऊपर जाने लगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी सोलाना और इथेरियम में एकदम क्लोजनेस पे दोनों आ गए और बहुत बड़ी फाइट चल रही कि भाई कौन इस जो एरिया को है, जो कौन इस चीज़ को पकड़ेगा, कौन इस चीज़ को जो है जीतेगा, तो इस वॉर को। अब देखो ये पिछले 30 दिन का, पिछले 90 दिन का है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं सोलाना बीच में ऊपर आ गया था, फिर सोलाना यहाँ पर देखो एकदम पास में आ गया। दोनों का स्कोर सेम चल रहा है 36 एज ऑफ नाउ। जनवरी 31 की बात है, जनवरी 31 का डेटा है और इसमें आप देखोगे सोलाना और इथेरियम की सर्चेज इक्वल है। तो कहीं ना कहीं जब आप पास्ट में जाके देखे थे, पास्ट 5% में कहीं ना कहीं आपको इथेरियम की पॉपुलैरिटी कम और सोलाना की ज़्यादा होती दिख रही है, या फिर सोलाना एक छोटा नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था पिछली बुल रन में, वो यहाँ पर आपको compete करता दिख रहा है इथेरियम के कंपैरिजन में। आपको सोलाना पे बुलिशनेस अगर इसको देख के नहीं हो रही तो किसको देख के हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो एक और चीज़ दिखाता हूँ, नंबर ऑफ न्यू एड्रेसेस, यानी नए लोग जो जुड़ रहे हैं सोलाना पे, नए टोकन या फिर कुछ भी कर रहे हो, मीम्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, मीम्स वाले होते हैं जनरली। लेकिन आप देखोगे पिछले 2021-2022 का जो पीक था सोलाना के नए एड्रेसेस का, वो अराउंड यहाँ पे बना था जब शायद फ़ोन लॉन्च हुआ था, मेरे ख्याल से फ़ोन, या फिर मुझे नहीं पता, फ़ोन नहीं लॉन्च हुआ था, कुछ तो हुआ था यहाँ पर। तो ये 6/1/2022 के अराउंड 4 लाख एड्रेसेस न्यू आए थे। और अगर हम देखें तो फास्ट फॉरवर्ड तो अभी जो पीक चल रहा है वहाँ पर देखो सोलाना की क्या ग्रोथ हुई है न्यू एड्रेसेस में। न्यू एड्रेसेस इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है, मतलब अब तक कभी भी इतने एड्रेसेस नहीं ज्वाइन हुए थे सोलाना में। तो अभी 6.5 लाख के अराउंड 2/1/2024 को दिखा रहा है फरवरी में। तो कहीं ना कहीं सोलाना पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ बचा हुआ है। और ये जो सोलाना का क्रेज़ है, ये सोलाना के प्राइस को तो ऊपर लेके जाएगा ही, पर सोलाना पे बन रहे प्रोजेक्ट्स को भी ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा एनालिसिस समझो कि लोग अभी भी बुलिश है इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़ी पावर होती है, अगर आप इसको शॉर्ट भी कर लोगे, ये नीचे भी आ जाएगा तो लोग इसे ऊपर खींच ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ से या तो दूर रहो या फिर बुल साइड का ही मोमेंटम बनाओ, और कहाँ पे बनाओ, अच्छे एरियाज़ में बनाओ, ठीक है। मेरा टारगेट ये वाला एक अच्छा एरिया है $150 का, इसको मैं देख ही रहा हूँ वीकली में। अगर मैं मंथली में चला जाता हूँ तो मंथली में भी सोलाना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आप देखो पिछले बुल मार्केट से अभी तक आप अगर पूरा देखोगे कंपैरिजन, तो कौन सा कॉइन सबसे फास्टेस्ट पिछले वाले अपने एरिया के अराउंड आ गया है, वो है सोलाना। कैसे? देखो यहाँ पर हाई बनाया था 252 का, और ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक कर 125 का तो सफ़र कंप्लीट कर ही दिया है, ठीक है। तो ये कितना अप हो गया है पिछले उससे, हमारा अराउंड 1500% का मूवमेंट हो गया। जितना गिरा था उससे पूरा ऑलमोस्ट रिकवरी कर दी। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है किसी भी प्रोजेक्ट को बाय करने में, ये स्ट्रांगनेस होती है। अब जो वेल्स हैं वो वेट करेंगे कि 78-79 दोबारा मिले और मैं बाय करूं। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक एरिया है, कहीं ना कहीं जो करंट एरिया है वो भी बुलिश है। ये जो कैंडल है थोड़ी सी बीरिश है, ये बताती है कि हो सकता है हमें रिविजिट 78-79 का मिले, या फिर उससे नीचे भी मिले, हो सकता है हमें 59 का भी एरिया मिले। लेकिन जहाँ भी मिलेगा आप लॉन्ग टर्म में सोलाना को ले सकते हो। और इसका मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं इसको एक लमसम आइडिया बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम बाइनेंस के चार्ट से ही ले रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ लमसम आइडिया बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई बड़ा आइडिया नहीं बता रहा हूँ। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड कहीं ना कहीं रहने वाला है $450 का और $1000 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये $1000 वाला रियलिस्टिक है, कोई नकली टारगेट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसको इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से मोमेंटम कितना आपको लाकर दे सकता है। ये आपको 324% का और 1000% का अभी भी 10x आपको लाकर दे सकता है, ठीक है। तो $1000 सोलाना जा सकता है, $450 भी जा सकता है, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। और आपको मेरी थीसिस भी समझ में आ गई होगी कि लोग कितना ज़्यादा सोलाना को लेकर बुलिश हैं। इनफैक्ट ये जो सर्चिंग डेटा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग अगर ये कब होते हैं सर्चेस, जब लोग बिल्ड करने वाले होते हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं या इस पर कोई कॉइन ढूंढ रहे होते हैं, इसी वजह से तो सर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो कोडिंग सीख रहे होंगे वो सोलाना की सॉलिडिटी सीख रहे होंगे, सॉरी सॉलिडिटी नहीं, अलग लैंग्वेजेस है दोनों की, और इथेरियम की अलग सीख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं लोग अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं इस पर बिल्ड करने के लिए, इस पर जॉब पाने के लिए, इस पर कॉइन खरीदने के लिए, तो वो एक इंटरेस्ट दिखाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। तो ये जो ओवरटेक करने लग जाए इथेरियम को, तो आप समझ लो कि इथेरियम का क्रेज़ तो अच्छा है ही, लेकिन सोलाना को उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है,
ठीक। विद द फ़ोन लॉन्चिंग और विद द एयर ड्रॉप्स एंड विद द मीम सीजन, इस वजह से सोलाना थोड़ा और आगे भाग सकता है। मेरा टारगेट 441 तो मिनिमम रहने वाला है इस बुल रन मार्केट में, अगर आप कंसीडर करो मार्केट कैप को तो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको मैं यहाँ पर चार्ट दे देता हूँ, सारे तरह के सब कुछ वहाँ मिल जाएंगे, तो आपको बाइंग करने में ईजी होगा। चार्ट पिछली बार भी आपको वहीं पर दे दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।